टेस्ट। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। टेस्ट बहुत अच्छी हो गई है। वालेकुम अस्सलाम निमरता। टेस्ट हद से ज़्यादा अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है आपकी दुआओं से, पेरेंट्स की दुआओं से। मुझे ना दुआओं का बहुत असर था मेरी टेस्ट पर। उन दुआओं ने काम किया। मैंने ओनली 13 मिनट में सब्जेक्ट के 40 MCQs हल कर दिए थे। 40 थे, इनमें से एक जो है गलत फिल हो गया, एक ही जगह बी हो गया, एक रट्टे वाला था मुझे आया ही नहीं। बाकी जो है 38 क्वेश्चन मैंने सही कर किए हैं। थैंक यू अरीबा, थैंक यू सो मच। अम्मी को भी थैंक यू कहना। आपके घर वाले भी मुझे दुआ कर रहे हैं, और क्या चाहिए मुझे। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी हो गई टेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। और 10 इंग्लिश के क्वेश्चन थे, वो भी करके आया हूँ। अब उनका कंफर्म नहीं किया है तो पता चल जाएगा। बहुत अच्छी टेस्ट हो गई है, आउटस्टैंडिंग। बस मेरी मेहनत भी थी, आपकी, सबकी, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, घर वालों की, सबकी दुआओं का असर था। सबकी दुआओं ने मुझे पहले भी टॉप करवाया था, फिर भी दूसरी बार भी टॉप करवाया था। इंशाअल्लाह उम्मीद है इस बार भी मैं पूरे सिंध में टॉप करूंगा। अब देखते हैं कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन अगर मेरे सारे गलत हो जाते हैं तो मेरी जो है ना सिस्टम इधर उधर हो जाए, क्योंकि कटौती भी होती है मार्क्स की। अगर इंग्लिश में से कुछ मेरे सवाल सही हो गए तो इंग्लिश टिपिकल थी बहुत, 2 सिनोनिम थे, एंटोनिम थे। एक सवाल था सब्सटेंटिव मूड का, एक क्लास का सवाल था, एक पैरेलल स्ट्रक्चर थी, एक जो है पजेसिव प्रोनाउन का था। तो लगा के तो आया हूँ जी। लेक्चर स्टार्ट है, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। चलो चलो, थैंक यू वेरी मच। शुड वी स्टार्ट नाउ? शुड वी स्टार्ट नाउ? टॉपिक ऑफ द डे, व्हाट वी आर गोइंग टू पढ़िंग टुडे। जी बिल्कुल, टेस्ट की खुशी में मैं पढ़ाऊंगा आपको और दुआ भी करूंगा कि भाई आप फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करके आएँ। मुझे याद नहीं आ रही कि जो PDF थी वो कौन सी थी, मेरे ख्याल में ये थी। नहीं, ये नहीं थी, गलती से ओपन हो गई। ये नहीं थी भाई, ये नहीं थी। ये पढ़िए। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। हमारी खुशी आपकी सिलेक्शन से है। आपकी सिलेक्शन होती है तो हमें खुशी होती है कि भाई हम कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं, कि हमारी वजह से बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। अब डॉक्टर बनेंगे, गरीबों का इलाज करेंगे, किसी से भलाई करेंगे, और जो भी करेंगे, जितने अच्छे काम करेंगे डॉक्टर होने के बाद, उनसे भी हमें खुशी होगी, शायद सवाब भी होगा कि हमने आपको डॉक्टर बनाने के लिए कोशिश की। ज़्यादा कोशिश आपकी होती है, ज़्यादा काम आपका अपना होता है, क्योंकि हम तो सभी को पढ़ाते हैं। जितने भी बच्चे, सबको हम इक्वली पढ़ाते हैं, किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते, सबको एक ही डिसिप्लिन में पढ़ाते हैं। मगर डॉक्टर वही बनते हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं,
बड़ा टाइम देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपने टाइम का, अपने कामों का, गैदरिंग का, शादी का, सब छोड़ छाड़ के बैठ के बोर होके फिर भी पढ़ते हैं, तंग होके फिर भी पढ़ते हैं, फेल होके फिर भी पढ़ते हैं, ताने सुन के फिर भी पढ़ते हैं, घर वाले काम कहते हैं, तंग करते हैं, फिर भी पढ़ते हैं, काम करके थोड़ा टाइम मिलता है फिर भी पढ़ते हैं और फिर भी डॉक्टर बन जाते हैं। तो सलाम आपको है, आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। सिस्टम हमारा थोड़ा ख़राब है सिंध का, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं भाई डाइजेस्टिव सिस्टम से। मैंने सोचा है कि ना मैं आपको जो अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके ओनली एमसीक्यूज कराऊंगा, बस ओनली एमसीक्यूज, ओनली एमसीक्यूज कराऊंगा मैं। उसका रीजन ये है, वॉल्यूम बढ़ाएं, इज देयर एनी वॉइस इशू, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस, वॉल्यूम इंक्रीज करें। सुनील भाई वॉइस जो इशू आए छा वॉइस सही है भाई, हैंड फ्री का इशू है आपके पास, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। तो एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा 5 से 6 दिन एक चैप्टर के। उससे ये होगा कि हम थ्योरी भी क्लियर कर लेंगे एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। अब उन बच्चों के लिए ये परेशानी होगी जो एवरेज से बिलो हैं, जो एवरेज से कम है, जिनकी लेवल कम है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा क्या कि वो थ्योरी का लेक्चर सुन के आएंगे, ठीक है संडे के दिन चैप्टर को कंप्लीट करके आएंगे, देन मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। चलो चलो अब बहुत टाइम हो गया, अब स्टार्ट करें। डाइजेस्टिव सिस्टम में नेसेसरी एसेसरी में से सल्वरी ग्लैंड, लिवर, पेंक्रियाज एसेसरी हैं, नेसेसरी हैं, बताएं। चलो ये पढ़ा था, साइट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की साइट कहाँ कहाँ पे डाइजेशन होती है। पहले तो आपको पता है माउथ में भी होती है, माउथ वाली डाइजेशन फेरेंक्स में होती है, फेरेंक्स में अपनी कोई डाइजेशन नहीं, एसोफेगस में अपनी कोई डाइजेशन नहीं, यही डाइजेशन चलती जाएगी। स्टमक में डाइजेशन होती है प्रोटीन की, माउथ में 3% कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, बस रिकॉर्ड हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है, ये डाइजेस्टिव साइट्स हैं, ठीक है। वेरी 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 लेयर लार्ज इंटेस्टाइन में सेल्यूलोज की डाइजेशन, वो भी उधार पे, अदरवाइज मेजर जो डाइजेस्टिव साइट हैं वो 3 है, ठीक हो गया। माउथ स्लिट पोर था, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी हमने पढ़ी थी। फूड सिलेक्शन करना टंग का काम है या नहीं? फूड सिलेक्शन क्या है? फूड के खाना है या नहीं, जबान से टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करना जबान का काम है। टेस्ट अगर गंदी लगे तो हम खाना नहीं खाते, अच्छी लगे तो कहते हैं और भी ले आओ भाई, है ना। तो फूड की सिलेक्शन जबान का काम है। ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन ये किसका काम है मुझे बताएं? टीथ का काम है, टीथ का काम है या स्टमक का काम है? टीथ, टीथ। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्टमक भी खाने को पीसता है, आज पढ़ेंगे हम। लुब्रिकेशन किसका काम है? लुब्रिकेशन
लुब्रिकेशन किसका काम है? लुब्रिकेट करना फूड को। क्या सलीवा, सलिवरी फ्लूइड का काम नहीं है? सलीवा का, म्यूकस का, है ना? चलो चलो ठीक है। उसके अलावा डाइजेशन माउथ में कितनी होती है? 3%। ठीक हो गया। ये चीजें हमने डिस्कस की हुई थी। माउथ की जो वाल्स हैं वो, ये वाल है माउथ की, ये पैलेट, ठीक है, और टंग को भी पढ़ा था, जाज को भी पढ़ा था। सल्वरी ग्लैंड, सल्वरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लूइड जिसका नाम है सलीवा। उसके अंदर 95% पानी होता है। अब सलीवा जो प्रोड्यूस होता है वो सल्वरी ग्लैंड से होता है, और आपको अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है आपको, सलीवा के बारे में बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है आपको? इस जो सलीवा है सल्वरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो कौन से ग्लैंड हैं? 3। एक पैरोटिड ग्लैंड, ये जो कान की लोब है इसके नीचे, क्या यहाँ पे प्रेजेंट है? बाहर नहीं, माउथ के अंदर, मगर इस लोब के करीब, यहाँ से अंदर ग्लैंड प्रेजेंट है, पैरोटिड। दो जो हैं वो सबमेंडिब्यूलर, यानी ये जो मैंडिबल बोन है इसके अंदर, मतलब माउथ में ही ये भी, और 2 जो है वो सबलिंगुअल, जबान के नीचे। तो सबलिंगुअल, सबमेंडिब्यूलर एंड पैरोटिड 3 पेयर ग्लैंड के हैं जो सलीवा प्रोड्यूस करते हैं। सलीवा में क्या होता है? वाटर और म्यूकस होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, अमाइलेज जिसको टाइलिन कहते हैं, ठीक है, और साल्ट वगैरह होते हैं। फ्रेश सलीवा की जो पीएच है वो थोड़ी होती है, ओए होए क्या हो गया, ज्यादा, और जो वर्किंग सलीवा होता है उसकी पीएच होती है 6.8। 6.8 जो पीएच है वो नॉर्मल पीएच है सलीवा की, नॉर्मल पीएच, नॉर्मल पीएच, ठीक है, नॉर्मल पीएच 6.8 होती है, ये याद करना है, ठीक है। अब सलीवा जो है फूड के साथ मिक्स होगा, जबान उसको मिक्स करेगी, जबान उसको मिक्स करेगी, चबाएंगे चबाएंगे, फूड और सलीवा मिक्स होते जाएंगे। तो मुझे बताएं, जो खाना है जिसको बोलस कहते हैं, सॉफ्ट हो जाएगा, सिल्मी हो जाएगा। और ये फूड को सॉफ्ट और सिल्मी कैसे करेंगे? जबान से मिक्स करेंगे और सलीवा इसके ऊपर अटैच होगा, ठीक है। आल्सो प्रोटेक्ट टू गो फूड इनटू द ट्रेकिया, किसका काम है ये? सलीवा का काम है, टीथ का काम है, या टंग का काम है कि नजल कैविटी में फूड ना जाए, ठीक है, किसका काम है? नजल कैविटी में फूड ना जाए। क्या करती है नजल कैविटी में फूड ना जाए? क्या करती है? सॉफ्ट और यूवेला को ऊपर भेजती है, वेरी गुड। इंटरनल नोस्ट्रल को बंद करती है। चलो जी, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सॉलोविंग इज वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? बताएं। पक्का दोनों है? चलो, ये हमने स्ट्रक्चर देखी थी, ये जबान है, ठीक है, ये जो ये लिप्स है, लिप्स के नीचे ये लेबियल फ्रेन्यूलम, जबान के नीचे भी फ्रेन्यूलम होता है, ये यूवोला आपका, ये सॉफ्ट पैलेट, ये इधर हार्ड पैलेट, ये आपके टीथ, ठीक है, सारी चीजें पड़ी हुई हैं। टॉन्सिल, माउथ के अंदर टॉन्सिल, साइड में। पीडीएफ भेज तो दी है ना मैंने? ये नहीं भेजी। चलो जी, यहां तक हमने पढ़ा था और थोड़ा बहुत रहता था जो हमने पॉलिश कर लिया। अभी आज जो हमें पढ़ना है बड़े अच्छे तरीके से, फ्रेन्यूलम क्या है? फ्रेन्यूलम, व्हाट इज फ्रेन्यूलम?
कौन बताएगा फ्रेन्यूलम के बारे में? कल भी पढ़ाया था मैंने मतलब परसों, आज भी बताया मैंने। जो लिप्स आप ऊपर करेंगे ऐसे, तो लिप्स के बीच एक कनेक्शन है, इस कनेक्शन को फ्रेन्यूलम कहते हैं। या जबान को ऐसे ऊपर करेंगे तो जबान के नीचे एक कनेक्शन है, इस कनेक्शन को कहते हैं फ्रेन्यूलम। और फ्रेन्यूलम का काम मैंने पढ़ाया था, लिप्स की मूवमेंट में इसका रोल है, जबान की भी मूवमेंट में इसका रोल है। अगर ये इधर उधर हो जाए सपोर्ट देता है, अगर ये इधर उधर हो जाए तो मूवमेंट सही नहीं होती, कंट्रोल्ड नहीं होती। और मूवमेंट सही नहीं होती, ये जो फ्रेन्यूलम है जबान को सही सही बोलने में हेल्प करता है, म्यूकस रिलीज करता है, ये इसके काम है, मुंह में जो पानी आ जाता है। ठीक हो गया भाई? चलो, अगर मैं आपसे पूछूं मैं कि सलीवा के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट ज्यादा होंगे या बाइल के अंदर? हाँ भाई, क्या कहेंगे? बाइल के अंदर। क्यों कहेंगे? हाँ, बाइल वाले सही हैं। क्यों? कि पीएच उसकी ज्यादा है। तो सलीवा की पीएच को मेंटेन करने का काम म्यूकस का है, वाटर का है, या सोडियम बाइकार्बोनेट का है? हाँ भाई, ये जो सलीवा की पीएच है 6.8 सोडियम बाइकार्बोनेट का। चलो जी, ये सवाल आ सकते हैं। बाकी आगे पढ़ते हैं। आज ये जो खाना है वो खाना कहाँ पे आया था? ये खाना आया था किसके अंदर? ये यहां तक फेरेंस, ये फेरेंस के नीचे ये एसोफेगस, ये एसोफेगस, और यहां पे आपका हमारा ये क्या है? स्टमक। अब अगर मैं कहूं यहां पे ये रेड कलर का ये खाना है, ये वाला, अब मुझे बताएं, पहले तो बताएं इस खाने को कहते क्या हैं? पहले तो ये बताएं कि इस खाने को कहते क्या हैं? आप कहेंगे सर बोलस। बोलस का मतलब यह है कि सलीवा के साथ मिक्स हुआ हुआ, चबाया हुआ खाना, जो बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं है, थोड़ा ग्रेन्युलर है, लुब्रिकेटेड भी है। वेरी गुड, बिल्कुल। यहां पे एक चीज लुब्रिकेटेड नहीं होगी। राइट द नेम ऑफ दैट फूड which is not lubricated by the saliva. Saliva don't have potential to lubricate that substance, that food. That food is said to be as the food which always move in the condensed form. Lipid, 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 lipid. Very good. चलो जी, तो लिपिड का जुगाड़ करेगा कौन? लिवर साहब। लिवर बाइल के थ्रू, बाइल ऐसा लिपिड को तोड़ फोड़ देगा कि लिपिड के जो छोटे छोटे दाने होंगे वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। इसे कहेंगे कि भाई लिपिड टूट गई और लुब्रिकेट भी हो गई, अब एक दूसरे से नहीं मिल सकती। इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या? जल्दी बताएं। इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन कौन करता है? इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन कौन करता है? बाइल। बाइल इमल्सिफिकेशन करता है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ साल्ट्स। और वो साल्ट्स कौन से होते हैं? सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टार्कोलेट एंड बाइकार्बोनेट। सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम टार्कोलेट। सोडियम टार्कोलेट, अगेन मैं बता रहा हूं, सोडियम टार्कोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड बाइकार्बोनेट।
ये साल्ट होते हैं सोडियम टार्कोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड बाइकार्बोनेट आयन। ये 3 तरह के साल्ट होते हैं बाइल में, जो बाइल की पीएच भी मेंटेन करते हैं और बाइल को ऐसे लपेट देते हैं लिपिड के ड्रॉप्स के ऊपर, लिपिड को लिपिड से तोड़वा देते हैं, खुद जाके बॉन्ड करते हैं और लिपिड की एफिनिटी को खत्म कर देते हैं। चलो बोलस अगर मैं कहूं फेरिंग्स में डाइजेशन हो रही है तो आप मुझे ये बताएं कौन सा एंजाइम डाइजेशन कर रहा है। राइट द नेम ऑफ दैट एंजाइम दैट टेक पार्ट इन द डाइजेशन in the pharynx, also in the esophagus. The enzyme of saliva, that is amylase. What type of amylase? Salivary amylase, मुंह वाला, very good. Salivary amylase, salivary amylase. तो ये माउथ की डाइजेशन कंटिन्यू होती आ रही है। Ptyalin is the other name of salivary amylase. Okay. तो भाई अब खाना नीचे कैसे आएगा? आप कहेंगे सर खाने को नीचे आने के लिए मूवमेंट करवानी पड़ेगी खाने की, जिसको हम कहेंगे पेरिस्टालिसिस। अब मुझे बताएं ये जो पेरिस्टालिसिस है ये क्या है? क्या मैं कहूँ कि ये फूड की मूवमेंट है और वेव के फॉर्म में होती है? और वेव क्या है? तो सुने भाई, अगर मैं इस इसोफेगस को काट के इधर से आपके सामने इधर बड़ा करके बनाऊं तो ये इसोफेगस की बाहर वाली लाइनिंग है, वॉल, ठीक है। इसको मैं कहूंगा ये बाहर वाली लेयर इज कॉल्ड एज सेरोसा, जो कि सबको पता है। दूसरे नंबर पर अगर मैं लेयर का नाम लूं, दूसरे नंबर पे अगर मैं लेयर का नाम लूं, मोटी मोटी लेयर है, मसल की बनी हुई है, दैट लेयर इज सेड टू बी एज, दैट मोटी लेयर इज सेड टू बी एज, दैट मोटी लेयर इज सेड टू बी एज, लाल कलर की नाम बताएं, मस्क्यूलरिस। क्या? मस्क्यूलरिस। एंड मस्क्यूलरिस के बाद अंदर एक लेयर है जो कि कहलाती है सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के अंदर एक और लेयर है जो कि कहलाती है क्या? म्यूकोसा। तो ये सब म्यूकोसा अंदर वाली, सब म्यूकोसा अंदर वाली म्यूकोसा। तो मुझे बताएं इन चारों में से बाहर वाली कौन सी, अंदर वाली कौन सी? चलो ठीक है ना बताएं, पता है आपको। ये बताएं कि गोबलेट सेल किसके पास होंगे? गोबलेट सेल, गोबलेट मतलब म्यूकस प्रोड्यूसिंग, म्यूकोसा के पास। अच्छा मुझे बताएं सिक्रेटरी कौन सी होगी? गोबलेट वाली, म्यूकोसा वाली। अब ये 4 लेयर हैं। अगर मैं कहूं यहाँ पे बीच में फूड पड़ा है, ये पिंक कलर का ये फूड है, ये फूड है। अब इस फूड को नीचे धक्का देना है, अब इस फूड को नीचे धक्का देना है। अगर यहाँ पे सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा 4, ये एक लेयर नजर आ रही है, ये 4 है एक्चुअली। बताएं कौन सी लेयर फूड को ऐसे सुकेड़ के धक्का देगी नीचे? तो मस्क्यूलरिस का काम है क्या करवाना? क्या करवाना? मूवमेंट करवाना फूड की ऊपर से नीचे। तो पेरिस्टालिसिस, अगर नीचे से ऊपर तो एंटी पेरिस्टालिसिस। मुझे बताएं एंटी पेरिस्टालिसिस और पेरिस्टालिसिस में से खाने को अंदर भेजने के लिए तो पेरिस्टालिसिस होती है। अगर वोमिटिंग करें या नौजिया करें, नौजिया मतलब वोमिटिंग की फीलिंग आएगी, ठीक है, प्रेशर आएगा, मगर होगा कुछ नहीं, निकलेगा कुछ नहीं, वोमिट नहीं होगी। तो वोमिटिंग एंड नौजिया में एंटी पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है। अब सवाल मेरा ये है कि अगर ये एक सर्कुलर मसल है, ये दूसरी सर्कुलर मसल है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं, ये 10वीं, ऐसे 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 ये वॉल है, ठीक है। मुझे बताएं अगर यहाँ पे
अगर यहाँ पे फुड पड़ा है, यहाँ पे ये फुड पड़ा है, इसके अंदर है फुड, ठीक है ना, इसके अंदर है, और ये जो लेयर्स हैं इस फुड के ऊपर हैं, ठीक है, इस फुड के ऊपर है, ये लेयर्स इस फुड के ऊपर है। तो अब मुझे बताएं, अब मुझे जल्दी जल्दी सही से बताएं कि पॉइंट ए से और पॉइंट बी से कहाँ से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कहाँ से मसल रिलैक्स करेंगी। इन केस ऑफ पेरिस्टालिसिस आप कहेंगे पॉइंट ए से कॉन्ट्रैक्शन होगी, पॉइंट बी से रिलैक्सेशन होगी। तो यहाँ से जो मसल हो जाएंगी वो ऐसे सुकड़ जाएंगी, कैसे सुकड़ जाएंगी, ऐसे सुकड़ जाएंगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे सुकड़ जाएंगी मसल, ऐसे ऐसे, और यहाँ वाली जो मसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। फायदा क्या होगा इससे? इससे ये होगा ऊपर से खाने को धक्का आएगा और खाना नीचे आके गिरेगा। तो ऊपर कॉन्ट्रैक्शन, नीचे रिलैक्सेशन, फिर इधर वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और इधर वाली रिलैक्स करेंगी, फिर इधर वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इधर वाली रिलैक्स करेंगी। तो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का एक वेव बनता आएगा ऊपर से नीचे, तो फुट नीचे आएगा। अब अगर एंटी पेरिस्टालिसिस की बात करें तो नीचे वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ऊपर वाली रिलैक्स करेगी। तो फुट नीचे से कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फुट नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर वाली रिलैक्स होगी तो फुट ऊपर बोलेगी। तो भाई ये किस्सा है। 1 मिनट, कोई दरवाजा खोल के गया है जिसका शेड आ रहा है, कौन सा? चलो जी, ये हो गई पेरिस्टालिसिस एंड एंटी पेरिस्टालिसिस। गोबलेट का फंक्शन क्या है? गोबलेट आर दी सिक्रेटरी सेल्स जो म्यूकॉइड प्रोड्यूस करेंगे। तो म्यूकोसा बनी म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी गोबलेट सेल्स है। तो गोबलेट का फंक्शन है म्यूकस की प्रोडक्शन। भाई सुने, अभी ये क्या मैंने डिलीट कर दिया? ओए होए। तो अब हम कहाँ आ रहे हैं? हम आ रहे हैं फेरिंक्स से एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की ओर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी मूवमेंट ऐसे रहेगी। अब स्टमक, अब स्टमक को स्टार्ट करना है। भाई सुने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर रिकॉर्ड हो रहा है का जो ऑर्गन है वो है लिवर। एंड जो लिवर है सॉरी स्टमक, लिवर नहीं, स्टमक सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में। एंड जो स्टमक है वो ब्राउन कलर का है, रेडिश डार्क रेड कलर का है। और कहाँ पे है? चेस्ट में है या एब्डोमेन में है? एब्डोमेन में है। चेस्ट में तो हमारा कौन है? 25 सेंटीमीटर का कौन है? एसोफेगस। और नेक में कौन है? फेरिंक्स। यहां पे कौन है? एसोफेगस। क्या एसोफेगस ने डायफ्राम को क्रॉस किया है कि नहीं? राइट इन द कमेंट। इट मीन्स डायफ्राम possesses a pore that pore is said to be as esophageal hiatus. That pore is said to be as esophageal hiatus.
डायफ्राम नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, सेंटर से नीचे आ रही है, इधर डायफ्राम है ना, तो इसोफेगस डायफ्राम के पोर से अंदर चला गया है, ऐसे ऐसे अंदर चला गया है। अब यहां पे स्टमक है, ये मेरा हाथ डायफ्राम है, ठीक है। उस पोर का नाम है, स्पोर का नाम है, ये एसोफेगस बना रहा हूं मैं, यहां पे ये एसोफेगस खत्म आपका, यहां पे ये आपका क्या है, स्टमक, जे शेप, ऐसा है स्टमक टेढ़ा। डायफ्राम आपके इधर है, ऐसे डायफ्राम है ये डायफ्राम है। तो अगर यहां पे ओपनिंग्स नहीं होती तो ये इसोफेगस इधर से कैसे क्रॉस करता। तो जो ओपनिंग है इसको कहते हैं एसोफेगल हियाटस, एसोफेगल हियाटस, ठीक हो गया। चलो सुनिए भाई, अब स्टमक जो है ग्लैंड, मतलब क्या ग्लैंड, इधर ऐसे ओपनिंग है ना खाली, इधर से ये एसोफेगस क्रॉस करके आ रहा है, तो वहां पे डायफ्राम के अंदर सुराख है, उस सुराख को एसोफेगल हियाटस कह रहे हैं। यहां से एसोफेगस अंदर आ रहा है। क्या मैं कहूं, एसोफेगल हियाटस इज द एंट्रेंस पॉइंट for esophagus to enter into the abdominal cavity from the chest cavity. Am I right? Okay, 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 बिल्कुल राइट। चलो भाई, स्टमक आपका 1.5 kg फूड स्टोर कर सकता है, 4 से 6 घंटे, 4 से 6 आवर्स फूड को रख सकता है, डाइजेशन करता है प्रोटीन की, ओनली 1 पोर है, 4 से 6 घंटे फूड को रख सकता है, कभी ऊपर कभी नीचे, एवरेज टाइम ये है। अब स्टमक के पार्ट हैं, ये वाला पार्ट जो खाना रिसीव करेगा, ये खाना कौन सा आया है स्टमक के अंदर, खाने का नाम बताएं, राइट द नेम ऑफ खाना। बोलस, बोलस, जैसे बोलस स्टमक में पहुंचा, सिल्वरी अमाइलेज एक्टिव हो गया या इनएक्टिव, टूट फूट गया, जल गया, टूट गया, इनएक्टिव हो गया, डीनेचर हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, क्योंकि प्रोटीन है, क्योंकि एसिडिक है। समझ आ रही है? वेरी गुड। तो माउथ की डाइजेशन कहाँ पे इनहिबिट होती है, ये सवाल होता है स्टमक में। कौन करवाता है? HCl, HCl। तो भाई जहां पे खाना आया है, इस पार्ट को हम कहते हैं स्टमक का कार्डियक पोर्शन। तो पहले पोर्शन का नाम क्या है? कार्डियक। अब कार्डियक से ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ना, ऊपर जो उभरा हुआ है यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं फंडस। और यहां से लेकर यहां तक ये जो मेन पार्ट ऑफ द स्टमक है, इसको कहते हैं बॉडी या कार्पस। और क्या कहते हैं? कार्पस, कार्पस, कार्पोरियल बॉडी या कार्पस या बॉडी। और ये जो चोटी है, ये वाली चोटी, ये वाली, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं पाइलोरिक एंड। क्या कहते हैं? पाइलोरस या पाइलोरिक एंड। कितने पार्ट हो गए भाई स्टमक के? टोटल कितने पार्ट हो गए भाई स्टमक के?
कभी कभी 3 बताता है, वैसे 4 है। कभी कभी कहता है फंडस इज द पार्ट ऑफ बॉडी, बट फूड को रिसीव करने वाला, फूड को डाइजेस्ट करने वाला, रखने वाला मेन पार्ट, फूड को स्टमक से इंटेस्टाइन की ओर भेजने वाला, स्टमक को इम्पिटी करने वाला। और अब अगर फंडस का काम देखें, फंडस का पार्ट क्या काम है? जब आप ज्यादा खाते हैं, जब आप ज्यादा खाते हैं तो इतनी आपके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी होनी चाहिए कि खाना अगर बढ़ जाए प्रेशर तो कुछ इधर जा सके। नंबर 1 लोड को मेंटेन करना, एक्सेसिव फूड को स्टोर करना, वेरी गुड, लोड को मेंटेन करना। नंबर 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, टूटेगा तो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, उन गैसेस को स्टोर करना। तो एक काम है स्टमक का लोड उठाना, दूसरा काम है इसका गैसेस को स्टोर करना। डकार दिलवाता है, हाँ बिल्कुल, जो डकार आती है ये गैसेस माउथ से निकलते हैं जो स्टमक में स्टोर होते हैं, स्टमक में स्टोर हुए होते हैं फंडस में। जब डकार आती है तो ये यहाँ से गैसेस निकलती हैं बाहर। एक मिनट। चलो जी आगे चलें। हाँ, असल में बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, तो ना तेज हवा के चलने से दरवाजा खुल रहा था, अभी लॉक कर दिया, अब नहीं खुलेगा। लॉक इसीलिए नहीं करता, कोई आता है कोई जाता है, कोई पियान ऑपरेटर वगैरह, ये वो, कोई टीचर, कुछ देखने, कुछ एक्सेप्ट करने, ये करने वो करने। चलो सुने भाई, अब सुने, अब आपको मैं देखूं कितनी आपके पास लिमिट है। मुझे बताएं, ये जो स्टमक के अंदर ये जो फोल्ड है, हाँ भाई, हाँ भाई, इस फोल्ड को क्या कहते हैं? रुगी। ओए होए, वेरी गुड, वेरी गुड। एक साइड से होंगे या दूसरी साइड से भी होंगे? दोनों साइड से होंगे। ये बाहर बाहर वाली लेयर इज सेड टू बी एज सेरोसा, बाहर वाली। ये अंदर अंदर वाली लेयर इज सेड टू बी एज म्यूकोसा। ये म्यूकोसा के बाद वाली लेयर इज कॉल्ड एज कौन सी? कौन सी? क्यों नहीं बता रहे? या मैं कमेंट नहीं देख रहा? सब म्यूकोसा, अच्छा सही, सब म्यूकोसा, वेरी गुड, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद ये लाल लाल कलर वाली, ये लाल लाल कलर वाली, ये वाली, ये वाली, ये देखिए, ये वाली लेयर इज सेड टू बी एज मस्क्यूलरिस। ये वाली इज सेड टू बी एज मस्क्यूलरिस। अच्छा छोड़ें, ज्यादा नहीं बनाते, पता है सबको। अब जो मस्क्यूलरिस है, जो मस्क्यूलरिस है, मस्क्यूलरिस और ये सब म्यूकोसा, अब
यहाँ पे स्टमक के अंदर जो पेरिस्टालिसिस होगी वो कंटिन्यू नहीं होगी, इसलिए कि खाना स्टमक से निकल न जाए। क्यों ना निकले? क्योंकि खाने को ज़्यादा देर तक रखना है। क्यों रखना है कि खाना ज़्यादा है? खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लेगा, तो पेरिस्टालिसिस होगी डिसकंटिन्यूअस। हर 20 सेकंड के बाद पेरिस्टालिसिस होगी। यहाँ से स्टार्ट होगी पेरिस्टालिसिस, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाएगी। क्यों भाई? ताकि फूड निकल ना जाए और फूड वहीं पे मिक्स होता रहे। तो क्या स्टमक के अंदर जो होती है मूवमेंट पेरिस्टालिसिस, उसको डिसकंटिन्यूअस या मिक्सिंग वेव कहूं? शुड आई से? कहना चाहिए मुझे? यस सर, बिल्कुल कहना चाहिए, मिक्सिंग वेव। तो ये मिक्सिंग वेव इज जनरेटेड बाय मस्क्यूलरिस सबम्यूकोसा, म्यूकोसा या सेरोसा। हाँ भाई, क्या कहते हैं आप? मस्क्यूलरिस। अब जो मस्क्यूलरिस है वो लेयर तो एक है, मगर इसके अंदर 3 टाइप की मसल्स हैं। एक मसल्स ऐसी हैं, देखें, एक मसल्स ऐसी हैं जो यहां से स्टार्ट हो रही हैं यहां तक, ऐसे 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 ऐसे, लॉन्गिट्यूडनल। एक मसल ऐसी हैं जो यहां से स्टार्ट हो रही हैं यहां तक, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये कॉल्ड एज, ये वाली कॉल्ड एज सर्क्यूलर, ये सर्क्यूलर। और एक वाली ऐसी हैं जो ऐसे हैं, ऑब्लिक, ऑब्लिक। तो कितने टाइप की मसल्स हो गई भाई? 3 टाइप की मसल्स हैं। 3 टाइप, लॉन्गिट्यूडनल, सर्क्यूलर एंड ऑब्लिक टाइप। ये तीनों मिलके करवाती हैं क्या? मिक्सिंग वेव, डिसकंटिन्यूअस या इनकम्प्लीट पेरिस्टालिसिस। तो मिक्स द फूड प्रॉपरली इन द स्टमक। क्या ये बीच में खाली जगह होगी स्टमक के अंदर या नहीं होगी ना? तो ये मस्क्यूलरिस तो ऐसे गोल गोल है ना, या ऑब्लिक है, बीच में जगह है ल्यूमेन में। ये मस्क्यूलरिस के टाइप है। तो एसोफेगस में सर्क्यूलर मसल्स होती हैं बट नहीं होती लॉन्गिट्यूडनल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रुगी जो छाकम्मा विल डिस्कस वेरी सून। वेट अ मिनट, सुने भाई। तो अब जो खाना होगा, इसके अंदर जो खाना होगा गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिला होगा, जैसे ये वेव आएगी तो मुझे बताएं, ये जो अंदर स्पेस है, ये जो रुगी हमने बनाई ऐसी, जो हमने ऐसे रुगी बनाई कि भाई ये रुगी है ऐसे ऐसे, ये ल्यूमेन है। अब खाना इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, है ना? जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये आपस में, ये मेम्ब्रेन आपस में मिल जाएंगी, ऐसे दब जाएंगी। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो खाना पड़ा होगा, क्या वो प्रेस नहीं होगा? होगा ना। तो ये
स्टमक के अंदर कौन सी डाइजेशन करवाएगी मसल, मैकेनिकल या केमिकल, मैकेनिकल या केमिकल, मैकेनिकल। बट इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है, एंजाइम है, पेप्सिन HCl है, वो खाने को मुंह में लेकर, मतलब एंजाइम अपनी एक्टिव साइट में लेकर भी तोड़ेगा। तो स्टमक के अंदर केमिकल डाइजेशन भी होगी। केमिकल डाइजेशन कौन करेगा? राइट द नेम ऑफ दैट जूस, गैस्ट्रिक जूस, या दैट एंजाइम, पेप्सिन। ठीक है, एंजाइम पूछे तो पेप्सिन, जूस पूछे तो गैस्ट्रिक, केमिकल पूछे तो HCl। ठीक हो गया। इन केस ऑफ बच्चे पूछे तो पेप्सिन नहीं, कैसीन। ओके, चलो भाई, अब ये जो स्टमक का पोर्शन है, कार्डियक फंडस, फंडस को अब बॉडी कह लें, और पाइलोरिक। बात बताऊं, जो म्यूकोसा है ना, म्यूकोसा, ये जो म्यूकोसा है, कार्डियक रीजन में ओनली म्यूकोसा, म्यूकोसा होगी। मतलब म्यूकोसा में गोबलेट के अलावा और सेल नहीं होंगे, ओनली म्यूकस प्रोड्यूस करेगी। मगर बॉडी के केस में यहाँ पे जो म्यूकोसा लेयर है, उस लेयर के अंदर गोबलेट सेल तो होंगे ही होंगे, म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले, मगर यहाँ पे सेल होंगे HCl को पैदा करने वाले, जिनको कहते हैं ऑक्जेंटिक या पेराइटल, ऑक्जेंटिक या पेराइटल। और यही सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा करेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? एक्चुअली ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसका काम क्या है? कौन पैदा करेगा इंट्रिंसिक फैक्टर? सेल का नाम क्या लिया हमने? पेराइटल या ऑक्जेंटिक। HCl भी पैदा करेगा, इंट्रिंसिक, एक जुदा, Cl जुदा। और इंट्रिंसिक फैक्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इसका काम होता है, उसके अंदर, दिमाग के अंदर। और इंट्रिंसिक फैक्टर का विटामिन बी जो है 12, उसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है विटामिन B12 की। उसके अलावा ये RBC को प्रोड्यूस करवाता है। तो ये 3 मेजर काम है इंट्रिंसिक फैक्टर के। इंट्रिंसिक फैक्टर एक्चुअली स्टमक में बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये चिपक जाती है विटामिन B12 से। तो जब विटामिन B12 जाएगा, ये इंटेस्टाइन होगा, यहाँ पे विटामिन B12 है। विटामिन B12 के साथ अगर ग्लाइकोप्रोटीन यानी इंट्रिंसिक फैक्टर होगा, तो ये विटामिन डी एब्जॉर्ब हो सकेगा इनटू द ब्लड, अदरवाइज ये नहीं जा सकेगा। तो मुझे बताएं, विटामिन B12 को अपनी पहचान है या ग्लाइकोप्रोटीन इंट्रिंसिक फैक्टर उस चैनल से एब्जॉर्ब करवा रहा है? तो बताएं, वो जो चैनल है उसकी अफिनिटी विटामिन B12 के साथ है या इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ है? इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ है, ग्लाइकोप्रोटीन के साथ है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन बनने के बाद इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अटैच ना हो, तो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ अटैच ना हो, विटामिन B12 जाएगा, इंटेस्टाइन को कहेगा मुझे ब्लड में जाना है। इंटेस्टाइन क्या कहेगा? कहेगा जाने दूंगा? नहीं, कहेगा कौन हो भाई, मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं, चल भाग जा, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ निकल जा, देयर इज नो एंट्री। ठीक हो गया?
ये आज के लिए काफ़ी है, कल जो है आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल आगे पढ़ेंगे, कल आगे पढ़ेंगे। एक मिनट, अरे केड़ी अच्छा, एक बात रह गई, गोबलेट सेल चेक करे बटो कहीं भले लिस्ट में। HCl प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेंट यानी पेराइटल और चीफ सेल, चीफ को हमने छोड़ दिया, यानी जाइमोजिन सेल। ये ऐसे सेल होते हैं जो पेप्सिन को प्रोड्यूस करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, पेप्सिनोजिन में नहीं और इनएक्टिव में, इसका नाम होता है जाइमोजिन ग्रेन्यूल। तो ये है आपका पेप्सिन, ये है आपका, अब पॉलीपेप्टाइड चेन आ गई एक्टिव साइड में पेप्सिनोजिन, और ये है आपकी इसके ऊपर मेम्ब्रेन, ये है जाइमोजिन ग्रेन्यूल। तो मुझे बताएं चीफ सेल यानी जाइमोजिन सेल का क्या काम है? जाइमोजिन ग्रेन्यूल बनाना। जाइमोजिन ग्रेन्यूल की मीनिंग क्या है कि जिसके अंदर इनएक्टिव पेप्सिनोजिन हो या पेप्सिन हो, इनएक्टिव पेप्सिनोजिन हो, ठीक है। हाँ, अब ये जैसे स्टमक में आएगा, कल मैं पढ़ाऊंगा HCl क्या करेगी। HCl कहाँ गई, कहाँ गई, ये वाली, इसकी मेम्ब्रेन को तोड़ देगी, ऐसे जब जैसे तोड़ा। देन ये HCl क्या करेगी, इसके पॉलीपेप्टाइड चेन को तोड़ेगी। क्या मैं कहूँ कि HCl इसको जाइमोजिन ग्रेन्यूल को पेप्सिनोजिन में, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा? एम आई राइट या नॉट? जला देगी पेप्टाइड चेन को, बिल्कुल। बट द अमाइनो एसिड ऑफ पेप्सिन आर मोर अडाप्टिव, ये अडाप्ट कर लेते हैं एसिडिटी को, इसलिए ये नहीं जलते। ठीक हो गया सर, केड़ी छोकरी दिसाऊं ना, अनुषा, इज देयर एनी अनुषा? हाँ सर आए, अनुष रानिया खान। ओके 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 ओके, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। दिस इज योर स्टमक, मेरा नहीं है, मेरा छोटे वाला है। जी जी रिकॉर्ड किया।